तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स पार्टी ऑफ नन एपिसोड 3 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम देखते हैं ओरहन को, जो कि जा रहा होता है अपने एक्सपेंडिशन के काम के लिए। तभी रास्ते में वो सोचने लगता है कि वेल, आज के आर्टिकल में लिखा हुआ था कि मुझे हीरो पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। तो क्या इसके बाद हर कोई मुझ पे विश्वास करेगा जिस प्रकार से वो पहले मुझ पे विश्वास किया करते थे। बट हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है वो देखता भी है कि जो बाकी बच्चे होते हैं वो बात कर रहे होते हैं उसी आर्टिकल के बारे में। तभी हम देखते हैं कि जो ओरन होता है वो समझ जाता है कि आज जो उनका बर्ताव है वो कल से बहुत ही ज़्यादा अलग है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे सैमन आ जाती है और कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि कल मैंने तुम्हें लेकर सभी को मोटिवेट किया। मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी वजह से बुरा लगा होगा। बट हम देखते हैं कि जो ओरहन होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली इसमें तो मेरी ही गलती है। बट तभी हम देखते हैं कि जो उनका साथी होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम फिर भी एक हीरो पार्टी से ही तो थे और वैसे भी तुम 98 फ्लोर तक गए हो, तो ये तो काफ़ी बड़ी बात है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कोरोलिन और सोफिया होते हैं वो कहते हैं कि वेल, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे लगता है कि आप सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। बट दूसरी ओर जो लोगन होता है उससे शायद थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि शायद वो एक्चुअली गलत इंसान के साथ पड़ गया है किसी पार्टी में। वहीं दूसरी ओर जो कोरोलिन और सोफिया होते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि वेल, मुझे लगता है कि जो वो आर्टिकल है वो पूरी तरीके से गलत है। तभी हम देखते हैं कि जो लोगन होता है वो कहता है कि वेल, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तभी वो पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ कि उस आर्टिकल में जो लिखा हुआ है क्या वो सच है। तभी हम देखते हैं कि जो ओडन होता है वो बताता है कि वेल, अगर तुम उस आर्टिकल की बात कर रहे हो तो हाँ, वो बात बिल्कुल सच है। एक हीरो के तौर पर मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, बट मैं फिर भी तुम्हारे साथ चलने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी हम देखते हैं कि लोगन उसकी बात सुनकर कहता है कि इसका मतलब कि ये सच है, यानी कि सच में मैं एक बेकार सी पार्टी में आ गया हूँ। अपने मन में ये बातें सोच रहा होता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो सोफिया होती है वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, मुझे याद है कि आपने उस समय मेरी जान बचाई थी। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद और मोटिवेशनल चीज़ें सुनने के बाद जो ओरन होता है वो कहता है कि वेल, तुम्हारी बात सुन के मैं इतना तो कह सकता हूँ कि मैं कम से कम इतना स्ट्रांग तो हूँ कि तुम लोगों को 51 फ्लोर तक ले जा सकूँ, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। एंड हम देखते हैं कि वो कहता है कि वेल, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम लोग चलो मेरे साथ। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो लोगन होता है उसको समझ में आ जाता है कि वेल, ये भले सक कितना भी ज़्यादा कमज़ोर क्यों ना हो, बट फिर भी कम से कम इतना स्ट्रांग तो होगा ही कि हमारे साथ चल सके। बट फिर भी उसके मन में एक डाउट होता है कि अभी भी ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इसने हमें इस बारे में पहले भी नहीं बताया था। तब हम देखते हैं कि फाइनली एक्सपेंडेशन स्टार्ट होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि ओरुन होता है वो आराम से एक्सपेंडेशन कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि वेल, सब कुछ कल की तरह ही चलेगा। बट सब कुछ कल की तरह कहाँ चलने वाला था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो रास्ते में जाते हुए उनका सामना काफ़ी सारे गॉब्लिन से होता है एंड कोरोलिन उन सभी का सफाया कर देती है। यही करते हुए वो लोग 31 फ्लोर तक पहुंचते हैं एंड हम देखते हैं कि 31 फ्लोर पे पहुंचने के बाद जो ओरहन होता है वो समझ जाता है कि अब जो मॉन्स्टर्स हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग आने वाले हैं। एंड वो तुरंत सभी को सावधान करता है कि आगे आने वाले मॉन्स्टर थोड़े स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हें संभल के चलना होगा। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग आगे पहुंचते हैं वहाँ पे काफ़ी कमाल की और काफ़ी सारे बहुत मतलब कैसे बहुत सारे गॉब्लिन्स होते हैं और एक ऑर्क भी होता है। तभी हम देखते हैं कि जो ओरुन होता है वो अचानक से ऑर्डर देता है कोरलिन को कि तुम जल्दी से जाओ और उन गॉब्लिन्स का खात्मा करो। और साथ ही में सोफिया को ऑर्डर देता है कि उसको काम करना है ऑर्क्स के साथ और ऑर्क को ख़त्म करना है। वहीं दूसरी ओर वो लोगन से जैसे ही कहने लगता है कुछ, बट तभी हम देखते हैं कि जो लोगन होता है वो सोचा समझने लगता है कि जो ओडन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड वो अपने आप ही सारे काम करने लगता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, हम देखते हैं कि जो ओडन होता है वो कहता है कि चलो कम से कम इसने अच्छा काम किया है। एंड हम देखते हैं कि जो कोरोलिन होती है वो अपनी पावर से उन गॉब्लिन्स को बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर रही होती है। एंड लॉगर जो होता है वो अच्छे से अपना काम कर रहा होता है एंड कोरोलिन का सपोर्ट कर रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो सोफिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा डरी होती है ऑर्क्स को लेके, क्योंकि पिछली बार उसके ऊपर एक ऑर्क्स ने अटैक किया था जिससे उसे ओरुन ने बचाया था। एंड हम देखते हैं जो ओरुन होता है वो सोचता है कि मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। वहीं दूसरी ओर जो लोगर होता है वो कहता है कि आखिर ये इनकी मदद क्यों नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उससे डरता है। बट वो कहता है कि कोई नहीं, मुझे लगता है कि मुझे ही सोफिया की मदद करनी होगी। बट तभी हम देखते हैं कि जो ओरुन होता है वो अचानक से एक मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे वो मॉन्स्टर की एजिलिटी डाउन कर देता है। वो आराम से चलने लगता है, यानी कि बहुत धीमे धीमे। तभी हम देखते हैं कि वो सोफिया की मदद करता है और कहता है कि वेल, तुम काफ़ी उसे मतलब उसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और कहता है कि तुम ये कर सकती हो। एंड हम देखते हैं कि फाइनली सोफिया एक काफ़ी कमाल का फायर अटैक करती है। एंड उस फायर अटैक के बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर यानी कि वो और पूरा का पूरा गायब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड ओरुन भी उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा करता है। और हम देखते हैं कि ये देखने के बाद जो लोगन होता है वो कहता है कि आखिर ये क्या हुआ, जो इसने किया उससे तो मुझे लगता नहीं है कि ये इतना ज़्यादा कमज़ोर है। तभी हम देखते हैं कि आगे चलने के बाद उनका मुकाबला एक स्पाइडर से होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा मॉन्स्टर होता है, जो कि काफ़ी खतरनाक भी होता है। लोगर कहता है कि हम इससे नहीं लड़ सकते, बट ओरुन उन सभी को ऑर्डर देता है। और हम देखते हैं कि ओरुन कहता है कि लॉगर, तुम जल्दी से सपोर्ट मैजिक का इस्तेमाल करो कॉर्लिन के ऊपर।
एंड हम देखते हैं कि वो कॉर्लिन को कहता है कि कॉर्लिन तुम आगे जाओ और जल्दी से उस पर अटैक करना शुरू करो। और हम देखते हैं कि वो लॉगर से कहता है कि लॉगर तुम आगे नहीं जा सकते हो वरना यहाँ पे हमें डिसएडवांटेज हो सकता है। एंड हम देखते हैं कि वो लॉगर से कहता है कि तुम पीछे से सपोर्ट मैजिक का इस्तेमाल करो, और साथ ही में वो सोफिया को कहता है कि सोफिया तुम भी अपनी मैजिक को लेकर तैयार रहना। एंड हम देखते हैं कि जो लॉगर कॉर्लिन होती है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम कर रही होती है। वही दूसरी ओर जो सोफिया होती है वो भी अपनी ईयर कटर मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिससे उस मकड़ी के दोनों पैर कट जाते हैं। और हम देखते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन होने के बाद जो फाइनली वो मकड़ी होती है वो नीचे गिर जाती है। बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो लोअर होता है वो कहता है कि वेल अब हमारा काम खत्म हुआ। बट तभी हम देखते हैं कि जो ओरुन होता है वो कहता है कि नहीं अभी हमारे काम खत्म नहीं हुआ है, जल्दी से स्ट्रेंथ अप और साथ ही में टेक्निकल अप का इस्तेमाल करो कोलोलिन पे। बट हम देखते हैं कि जैसे ही वो करता है उससे पहले ही जो मकड़ी होती है वो अपने जालों से कोलोलिन को दबोच लेती है एंड उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। बट तभी हम देखते हैं कि जो लॉगर होता है वो सोचने लगता है कि ये क्या इसे पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। बट तभी हम देखते हैं कि जो ओरुन होता है वो अचानक से अपने मन के अंदर से ही एक आराम से एक इंचेंटर करता है, जिससे कि वो उसके हथियारों का शार्पनेस बढ़ा सके। हम देखते हैं कि जैसे ही कोर्लिन के हथियारों का शार्पनेस बढ़ता है वो अचानक से उसके सारे जालों को काटती है एंड उसके बाद वो उस मकड़ी को भी खत्म कर देती है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि ये मूव होने के बाद वो लोग जीत जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो लोगन होता है वो कहता है कि वेल जहाँ तक मुझे याद है इसने काफ़ी बढ़िया सपोर्ट मैजिक किया और मुझे पता नहीं था कि इतना तक कमाल का है। तभी हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग बाहर आते हैं एंड आज का एक्सपेंडिशन खत्म हो जाता है एंड वो लोग 31 फ्लोर तक ऑलरेडी पहुंच चुके होते हैं। उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि जब जो ओरन होता है वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है उसके फ्रेंड्स उसे मिल जाते हैं जो कि उसे ले जाते हैं डिनर के लिए। एंड हम देखते हैं कि वो डिनर पर जाने के लिए उन्हें ज्वाइन भी कर लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं लोगर को जो कि कोरोलिन और सोफिया के साथ बैठा होता है। तभी हम देखते हैं कि लोगर उस सोफिया से पूछता है कि अच्छा क्या तुम बताओगी कि आखिर तुमने उस ओरन को कैसे देखा था, उसने तुम्हें कैसे बचाया था। तभी हम देखते हैं कि वो उसे बताता है कि उसने मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से बचाया था और उसने तो काफ़ी कमाल के मैजिक का भी इस्तेमाल किया था और स्वॉर्ड्स का भी। तभी हम देखते हैं कि जो लोगर होता है वो बताता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि उसने क्या क्या किया था। तभी हम देखते हैं कि सोफिया उसे बताती है कि वेल जहाँ तक मुझे याद है उसने एक ईयर ब्लस्ट चलाया था जिससे बहुत सारा ईयर आया था एंड उन सारे के सारे ऑक्स को उड़ा दिया था उसने। एंड उसके बाद उसने अपने स्वॉर्ड से उनका खात्मा किया था और साथ ही में सपोर्ट मैजिक का भी इस्तेमाल किया था। एंड हम देखते हैं कि ये सारी बातें सुन के उन्हें सच में समझ में आता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड जो लोगर होता है वो समझ जाता है कि सच में वो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, बट फिर उसे हीरो पार्टी से निकाल क्यों दिया गया। तभी हम देखते हैं कि वो पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे सामने नाटक कर रहा था। बट तभी वो सोचता है कि बट मैंने जहाँ तक देखा वो तो एक परफेक्ट इंचेंटर है। तभी हम देखते हैं कि जो लोगर होता है वो याद करने लगता है कि उसने किस तरीके से एक कमाल का मैजिक इस्तेमाल किया था उस और के ऊपर, यहाँ तक कि जो हमारी खुद वो सेरम है यानी कि जो सबसे बढ़िया इंचेंटर मानी जाती है वो भी उसको इस्तेमाल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। बट उसने यानी कि ओरुन ने तो उसका इस्तेमाल काफ़ी कमाल से किया और साथ ही में उसने हमें ये भी बताया कि कैसे टीम वर्क में काम किया जाता है। और हम देखते हैं कि लोगर समझ जाता है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो सोचने लगता है कि आखिर उन्हें हमें इतना सब होने के बाद यानी कि एक परफेक्ट इंचेंटर होने के बाद अपने आप को कन्वर्ट करने का क्यों सोचा। तभी हम देखते हैं कि सोफिया भी उसे बताती है कि वेल इसके बारे में तो उसे भी नहीं पता। तभी हम देखते हैं कि लोगर सोचने लगता है कि वेल मुझे लगता है कि वो एक पक्का कमाल के गुड फ्रंट लाइनर भी है और साथ ही में एक इंचेंटर भी है। मुझे लगता है कि मुझे उनकी तरह ही बनना होगा और उनसे काफ़ी ज़्यादा जितना हो सके उतना सीखना होगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं ओरुन को जो कि आराम से अपने दोस्तों के साथ बैठ के डिनर कर रहा होता है। उनके दोस्त होते हैं वो उससे पूछते हैं कि ओरुन एक बात बताओ कि तुम एक इंचेंटर हुआ करते थे हीरो पार्टी में, फिर तुमने अपने आप को इतना ज़्यादा कन्वर्ट करने का क्यों सोचा एकदम से फ्रंट लाइनर के तौर पे। तभी हम देखते हैं कि जो ओरुन होता है वो बताता है कि वेल इसकी एक वजह है। एक्चुअली जब मैंने हीरो पार्टी छोड़ी तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप को कन्वर्ट कर लेता हूँ। एंड वो बताता है कि वेल एक्चुअली इसके पीछे एक और कारण भी है बट अभी मैं फिलहाल तुम्हें वो नहीं बता सकता हूँ। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। देन वो पूछता है कि वेल एक बात बताओ कि तुम एक स्वॉर्डमैन ही क्यों बनना चाहते हो, क्या इसका कोई कारण है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स स्वॉर्डमैन थे। बट तभी हम देखते हैं कि ओरुन कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पेरेंट्स तो नहीं थे बट हाँ मेरे ग्रैंडफादर जरूर थे। मुझे याद है कि जब हमारे गांव में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया था तो उन्होंने उस मॉन्स्टर को अपने स्वॉर्ड से एक ही बार में खत्म कर दिया था और इसी वजह से मैं एक स्वॉर्डमैन बनना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर उनको काफ़ी अच्छा लगता है। बट तभी वो कहते हैं कि बट अगर ऐसी बात है और तुम एक स्वॉर्डमैन ही बनना चाहते थे तो तुम फिर एक इंचेंटर क्यों बने। तभी वो बताता है कि वेल शुरू में ऐसा नहीं था, मैं शुरू में एक स्वॉर्डमैन ही था बट बाद में जब हमारी पार्टी नीचे के फ्लोर्स पे जाने लगी तो हमें पता चला कि हमें एक इंचेंटर की ज़रूरत पड़ेगी और हमने उस समय एक इंचेंटर के बारे में सोचा भी बट उस समय कोई भी हमें इंचेंटर नहीं मिला। और क्योंकि मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स था यानी कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता था, इसीलिए मुझे एक इंचेंटर के तौर पर चुना गया और मुझे एक इंचेंटर बनना पड़ा। बट अब मुझे लगता है कि मैं ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नहीं था इंचेंटर के तौर पे, इसीलिए मुझे हीरो पार्टी से निकाल दिया गया। देन हम देखते हैं कि उसकी ये बातें सुनने के बाद वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि तुम फिर भी एक स्वॉर्डमैन के तौर पे भी काफ़ी बढ़िया हो। एंड हम देखते हैं कि जो ओरुन होता है वो कहता है कि वेल वैसे बात तो तुम सही कह रहे हो और मुझे भी ऐसे लगता भी है कि ये ठीक बात भी है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग पूछते हैं कि एक बात बताओ कि तुम्हारे हिसाब से एक आइडल स्वॉर्डमैन कैसा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो ओरुन होता है वो बताता है कि वेल आइडल स्वॉर्डमैन वही होता है
जो कि हर तरीके का काम कर सके, और मैं भी वैसा ही बनना चाहता हूँ जो कि अकेले बिल्कुल डीपेस्ट फ्लोर तक जा सके किसी भी डंजन में। हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।